हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। अपने आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने रसशाला में साधारण रस के बारे में जाना। सबसे पहले साधारण रस याद करने की ट्रिक, जो 8 टाइप के साधारण रस बताए हुए हैं, और कंपिलक, नौसादर, गौरी पाषाण, अग्निजार, इन साधारण रस के बारे में हमने अभी तक जाना। इस लेसन में हम गिरी सिंदूर साधारण रस के बारे में जानेंगे। गिरी सिंदूर को रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी भी बोला जाता है। जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसका जो संस्कृत में नाम है वो है गिरी सिंदूर। हिंदी में भी इसको गिरी सिंदूर बोलते हैं, और केमिकल नेम है रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी। इसको हम सिंदूर, गिरी सिंदूर, महिला बाल भूषण, गणेश भूषण, मांगल्य, बाल सौभाग्य, रक्त रेणु, नाग गर्भ, नागज, इनके नाम से भी जानते हैं। इतिहास में इसका 8वीं शताब्दी के बाद के रस ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। अब जानेंगे इसके प्राप्ति स्थान के बारे में। ये पर्वतों से प्राप्त होता, जैसे इसका नाम है वैसे ही गिरी सिंदूर। तो परिचय: बड़े बड़े पर्वतों के अंदर जो पारद, शुष्क और रक्त वर्ण पदार्थ के रूप में मिलता है, इसे ही गिरी सिंदूर कहते हैं। जो पारद होता है, जो शुष्क और रक्त वर्ण के रूप में मिलता है, उसे ही गिरी सिंदूर कहते हैं। ये सिंदूर के समान रक्त वर्ण चमकदार होता है। इसका फॉर्मूला वो HgO इसको बोलते हैं। बाज़ार में सिंदूर का नाम से पदार्थ मिलता है। इसको लीड पेरोक्साइड भी बोला जाता है। गिरी सिंदूर के गुण हैं, ये भी त्रिदोष शामक होता है, मल का भेदन करने वाला, देह सिद्धि, लोह सिद्धि में, रसबंधन में भी इसका काम आता है, नेत्र के लिए भी हितकर है, और भी इसके बहुत सारे गुण हैं। त्वचा के लिए हितकर रहता है, शुद्ध कुष्ठनाशक, भगन संधान करने वाला, वर्ण रोपक, वर्ण शोधक, पामा, विरचिचिका, शिधम, विषरप एवं अन्य दोषजन्य रोग, जीवाणुनाशक बाह्य प्रयोग में भी किया जाता है। अभी इसके हम भेद के बारे में जानेंगे। भेद में रस जल अधिकार के अनुसार सिंदूर को 2 भाग बताए हैं। सबसे फर्स्ट है नेचुरल है, जो है गिरी सिंदूर, और कृत्रिम रूप से वो है नाग सिंदूर। तो नाग सिंदूर है ये रेड ऑक्साइड ऑफ लीड, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। आचार्य कुलकर्णी जी ने पारद के खनिज मोन्ट्रोडाइट को गिरी सिंदूर मानने का विचार प्रकट किया है। इसको जो HgO होता है, इसको हम मोन्ट्रोडाइट भी बोलते हैं। और जो नाग सिंदूर होता है, ये रेड ऑक्साइड ऑफ लीड होता है। अब हम नेक्स्ट जो साधारण रस के बारे में जानेंगे, उसका नाम है करपद, जो हमने बहुत बार, जो डायग्राम में दिख रहा है, ऐसा हम घरों में भी यूज में लेते हैं। तो इसको हम कोड़ी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मैरिन सेल, और इसको हिंदी में कोड़ी, संस्कृत में कप्रद, एंड इंग्लिश में कोरीज और मैरिन सेल। इसके पर्याय, एग्ज़ाम में इसके पर्याय के नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। वराटिका के बारे में पूछ लेते हैं, तो इसको हम कप्रद ही बोलते हैं। तो वराटक, वराट, वराटिका, वराटी, कप्रद, कपर्दी, चराचर, चर, इन नामों से इसको जानते हैं। परिचय में इसमें दिया हुआ कि वराटिका मोलस्का जाति के समुद्री प्राणी का बाहरी एवं पृष्ठभाग है। तो ये भी, जैसे अग्निजार के बारे में हमने जाना, तो अग्नि मछली है, उसके आंतर से जो पदार्थ निकलता है उसको अग्निजार बोला है। उसी प्रकार से ये भी एक समुद्री प्राणी है जो मोलस्का जाति का है, उसी का
कवच है ये, जो समुद्र के किनारे मिलता है। इस कवच के अंदर मोलस्का वर्ग का प्राणी पलता है एवं समुद्र एवं बड़े जलाशयों से ये प्राप्त होता है। समुद्री लहरों द्वारा वराटिका का प्राणी किनारे पे जाता है। मछुआरे लोग इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसको जल में उबालने पर अंदर का प्राणी मरकर सिकुड़ जाता है और इसे निकालकर मछुआरे खा जाते हैं। तो इसी प्रकार से वराटिका है वो मिलता है, और जो शेष पृष्ठ भाग कवच का संग्रह किया जाता है इसे ही वराटिका कहा जाता है। तो ये बड़े बड़े समुद्र और बड़े बड़े जलाशयों में मिलता है। कपरत के भेद जो रस तरंगिनी में पीत और श्वेत और धूसर 3 टाइप के इसके भेद बताए हैं। पीत है वो उत्तम है, श्वेत है वो मध्यम है, और धूसर वर्ण का है ये वो अधम है। आयुर्वेद प्रकाश में भी इसको 3 में श्वेत, रक्त, पीत, रस रत्न समुच्चय में वराटिका पिताब टाइप का जो पृष्ठ भाग है, दूसरा वराट गुरु स्वभाव वाली जो कप पित्तवर्धक है, और रस रत्न समुच्चय में वराटिका 1.5 निष्क 6 मासा उत्तम रहती है, और वराटिका का 1 भाग रहता है। सेकंड है 1 निष्क, इसमें 4 मासा जो मध्यम टाइप की होती है, और थर्ड है पौन निष्क। तो 3 टाइप के रस रत्न समुच्चय में बताया, 1.5 निष्क, 1 निष्क एंड पौन निष्क। तो इसमें जो मात्रा है वो अलग अलग दी हुई है उसके आधार पे। अब ग्रह वाटिका, कौन सी वाटिका है जो काम में लेने योग्य है? दीर्घवृंत सवर्ण वर्ण की हो, पृष्ठ भाग पर छोटी छोटी गांठ युक्त और 1.5 साण वाली वाटिका उत्तम होती है, 1 साण वाली मध्यम होती है, और आधा साण वाली अधम होती है। बसम कार्य के लिए 1/2 यानी 3/2 साण वाली वाटिका बसम कार्य के लिए 1.5 वाली श्रेष्ठ बताई हुई है। अब इसका शोधन, वाटिका का शोधन की विधि भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाटिका को 1 पैर तक कांजी यानी जो रस होते हैं उनकी किण्वन की क्रिया से जो कांजी बनाए जाते हैं, कांजी, कुलत्कवात, नींबू सवरस, तो किसी भी अम्ल द्रव्य में डोला यंत्र विधि से संवेदन करके उष्ण जल से प्रक्षालन करने पर शुद्ध हो जाती है। तो इसके शोधन में डोला यंत्र यूज में लिया जाता है, और जो क्वात के रूप में है वो हम नींबू सवरस या कुलत्कवात ये काम में ले सकते हैं, और गर्म करके उष्ण जल से शुद्ध हो जाती है। मारण यानी कि वाटिका का भस्म बनाने के लिए इसे क्या होता है कि अग्नि के धधकते कोयलों पर कर्पदिकाओं को रखकर दमन करके फुलित करना, और स्वांग शीत हो जाने पर चूर्ण कर इस प्रकार वाटिका की भस्म हो जाती है। इसको मतलब बहुत ही धधकते कोयलों में, क्योंकि ये हार्ड होती है इसलिए अग्नि की भुजा जुट होती है। अभी इसके गुण, वाटिका क्या क्या कि सूल, ग्रहणी, क्षयहर, कटु, उष्ण, दीपक, वर्ष्य, नेत्रते, वात कफहर, पारद जारण में, श्रेष्ठ एवं वीट द्रव्यों में के निर्माण में भी ये उपयोगी होती है। रस तरंगिनी के अनुसार यह दीपन, उष्ण, नेत्र रोग, कर्ण स्राव, कान में भी, अग्निमादिगे, परिमाण, शूल, ग्रहणी, इन सब रोगों में इसका यूज होता है। आयुर्वेद प्रकाश ने इसे शीत कहा है। अब वाटिका की मात्रा का अनुपान, मतलब कितनी मात्रा में इसको लेनी चाहिए, 2 रत्ती तक यूज में लेते हैं। इससे बनने वाले औषधियाँ हैं उनका नाम दिया हुआ है। नंबर वेस्ट अग्निकुमार रस, ग्रहणी कपाट रस, परवाल पंचामृत रस, रतन गर्भ पोटली रस, राज मृगांक रस। तो ये है, हमने जाना अभी वाटिका, इसको कपरद बोलते हैं इसके बारे में, और इससे पहले हमने जाना गिरी सिंदूर के बारे में। तो धन्यवाद आप सबका।